हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन है, हम उसको ए मानेंगे। 5 1/2 एंड -1। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे 5 1/2 -1 का ट्रांसपोज। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हम रो मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। क्या आएगा 5 1/2 एंड -1। कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 -1 2 3। इसका ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हम मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को रिपीट करेंगे सभी एलिमेंट्स को। जब हम ट्रांसपोज का साइन हटाएंगे तो हमारी फर्स्ट रो जो होगी वो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज if A is this matrix and B is this matrix then verify that A plus B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। बच्चों अब चेक करो, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लेफ्ट साइड में क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे और दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। क्या आएगा हमारे पास -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 एंड दूसरा हमारे पास आएगा 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। अब बच्चों चेक करो, हम जो a प्लस बी है हमारे पास उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उसका ट्रांसपोज। अब हम लिखेंगे LHS इक्वल टू a प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दिस मैट्रिक्स -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और LHS इक्वल टू RHS को प्रूव करेंगे। RHS इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की कितनी वैल्यू हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है हमारे पास -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, -1 -4 -5 6 -1 सेकेंड रो इज़ 3 9 4 -2 9 एंड 2। ठीक है बच्चों चेक करो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास वो सेम आया है, इसलिए हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था।
स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। एलएचएस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे। ए माइनस बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। बी मैट्रिक्स को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। -1 + 4 + 3 2 - 1 + 1 3 माइनस प्लस 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 -1 1 - 3 -2 एंड 1 1 - 1 0। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। LHS इक्वल टू ए माइनस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। अब हम इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। बच्चों अब हमने LHS को फाइंड किया, अब हम RHS को फाइंड करेंगे। RHS में क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारी राइट हैंड साइड होगी। हम लिखेंगे RHS इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है हमारे पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी ट्रांसपोज है हमारे पास, बी ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 + 4 3 5 -1 4 -2 -1 -3। सिमिलरली हम बाकी रोज़ को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा LHS की इक्वल आएगा, RHS इक्वल टू LHS। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। बच्चों जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, हम ए को फाइंड करने के लिए हम ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल होकर क्या मैट्रिक्स आएगा, ए मैट्रिक्स, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 4 -1 2 0 1, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने उसका होल ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बी मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए जो हम ऐड करेंगे RHS में। और इसके साथ ही हम लिखेंगे एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3 4 -1 2 0 1, और हम बी ट्रांसपोज जो है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारे पास अब ए ट्रांसपोज भी है, बी ट्रांसपोज भी है, मैट्रिक्स ए भी है और मैट्रिक्स बी भी है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट में हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 0 4 2 1, इसमें हम बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 1 1 2 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करेंगे। 3 -1 2 -1 + 2 + 1 0 + 1 + 1 4 + 1 5। ठीक है, 2 + 2 4 1 + 3 4।
LHS में हम क्या लिखेंगे, LHS में हम इसका होल ट्रांसपोज लिखेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 1 1 5 4 4, जो हमने यहाँ पर फाइंड की है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो जो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। RHS इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 4 -1 2, ठीक है, 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या था हमारे पास, -1 1 2 2 1 3। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे 3 -1 2, 5 + 1 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। बच्चों अब चेक करो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है हमारे पास, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई। अब हम लिखेंगे LHS, लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। नाउ a माइनस बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स था हमारे पास 3 -1 0 4 2 1, माइनस बी मैट्रिक्स था हमारे पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, -1 -2 माइनस के 3, 0 -1 -1 4 -1 3, 2 -2 0 1 -3 माइनस के 2 आएगा हमारे पास। अब हम LHS में क्या फाइंड करेंगे, a माइनस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, वो होएगा हमारे पास 3 -1 3 0 -2 का होल ट्रांसपोज। इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड साइड में RHS में A ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। B ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था, B ट्रांसपोज था हमारे पास -1 1 2 2 1 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व बच्चों करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 -1 3 आएगा, -1 -2 -3 आएगा, 2 -2 0 आएगा, 0 -1 -1 और -3 माइनस के 2। अब चेक करो बच्चों, LHS और RHS की वैल्यू जो है हमारे पास सेम आ गई। हम लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, हमें क्या चाहिए, A कैसे फाइंड करेंगे, A ट्रांसपोज का हम होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास A आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। हम फाइंड करेंगे A + 2B की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ A + 2B, A मैट्रिक्स -2 1 3 2 प्लस 2, B की वैल्यू पुट करेंगे -1 0 1 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड को, इस स्केलर को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, -2 2 × 0 0 2 × 1 2 2 × 2 4। अब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, अब हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। ठीक है, अब बच्चों हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे जो हमारी वैल्यू गिवन है, A + 2B का होल ट्रांसपोज। देयरफॉर A + 2B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -4 1 5 6 का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को
सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था।